एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, एलटी ग्रेड टीचर्स के जो वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिस था वो अब फाइनली ऑफिशियली आ चुका है। फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए हैं 28 जुलाई से। तो कुछ चेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हालांकि आप लोगों को अगर पता चल गए हैं तो और भी कुछ चीजें अगर रह गई हो तो वो आप लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। एक तरीके से डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार, और ओटीआर क्या है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं क्लासेस को, तो बस ऐसे ही कंटिन्यू रखिए अपना प्यार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना एवरी नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल ही गया था, पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस टॉपिक के बारे में जब शॉर्ट नोटिस आया था कि 7466 के अराउंड हमारी वैकेंसीज आई हैं एलटी ग्रेड में। और मेल कैंडिडेट्स के लिए इतनी वैकेंसीज है, फीमेल के लिए इतनी वैकेंसीज है, और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप है, मेल या फीमेल दोनों ही इसमें इंक्लूड रहेंगे, उनके लिए 81 वैकेंसीज है। ठीक है, और फॉर्म फिल होना हमारा स्टार्ट हो चुका है। जिसने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है देख लेना, ग्रुप में मैंने पिन कर दिया है और ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 28 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उसी दिन रिलीज हुआ था, और 28 अगस्त तक फॉर्म फिल होंगे। और करेक्शन का टाइम इन्होंने 4 सितंबर दिया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो आप लोग फॉर्म फिल मतलब करते टाइम वैसे तो कोशिश करना कि ना हो गलती, बट इफ सपोज कुछ रह जाता है तो आप लोग 4 सितंबर को अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, तो होप सो आ जाए, क्योंकि 2022 के जो एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी वो अभी तक नहीं हुए हैं। बट इस बार मुझे ऐसा लगता है इसको तो ले ही लेंगे। और टीजीटी एंड पीजीटी का भी नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है कि जल्द ही उसके भी एग्जाम होंगे, देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी तो कंटिन्यू कीजिए ही। और ओटीआर के बारे में इन्होंने ये चीज बताई है कि भाई सबसे पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। 2 वेबसाइट्स का काम है, 2 वेबसाइट्स के लिंक आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिंट के तौर पर यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ, OTRPariksha.nic.in। ठीक है, ये तो पहली मतलब वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बाद आप लोगों को एक कोड मिलेगा, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिकल भी हो सकता है या मिक्स हो सकता है। तो एक कोड मिलेगा, उस कोड के थ्रू आप लोग जो दूसरी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, UPSC.nic.in। ठीक है, तो ये मतलब कि दो हमारी वेबसाइट है, इनके थ्रू आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उस कोड के बाद ही आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, एज लिमिट ऑलरेडी मैं बता चुकी थी, बट एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। और कब तक ये मतलब कि इसको एक तरीके से जिससे मैं कह सकती हूँ इसमें मतलब इंक्लूड किया जाएगा कि एक तरीके से जिससे कह सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 1 जुलाई 2025 तक ही होनी चाहिए, उसके बाद ये काउंट नहीं करेंगे। और इसमें एज रिलैक्सेशन SC ST OBC वालों के लिए 5 ईयर का मिल रहा है, और PWD वालों के लिए 15 ईयर का मिल रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल में आप लोग जो फॉर्म है ऑफिशियल का उसमें पढ़ लेना, अगर आपको कोई भी एज से रिलेटेड कोई दिक्कत लगे। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आप लोग डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि एक भी अपडेट आप लोग मिस ना कर सके। ठीक है, अब जो एग्जाम पैटर्न में इन्होंने चेंज किया है कि भाई एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि पिछले साल तो मैं क्या ही करूं, मतलब क्या ही बोलूं, 7 साल पहले तो हमारे सामने वैकेंसीज आई थी। ठीक है, 7 साल के बाद ही एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आ रही हैं। तो अब पहले ये पूरा पैटर्न उसके बाद तो चेंज ही कर दिया इन्होंने कि इन 4 मतलब की स्टेजेस में एग्जाम आप लोगों का, आपकी जो जॉब है वो फाइनल होगी। फर्स्ट स्टेज में प्री एग्जाम होगा जो MCQ बेस्ड रहेगा, और स्टेज 2 में मेंस एग्जाम रहेगा जो सब्जेक्टिव मतलब रहेगा, एक तरीके से जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या एक तरीके से MCQ बेस्ड भी मिक्स हो सकते हैं उसमें। डेप्थ ऐसा नहीं है, इजी या मॉडरेट नहीं डालेंगे, बिल्कुल हार्ड तरीके से डालेंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। 9th और 10th क्लास का जो मतलब कि सिलेबस है उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करना, NCERT। और स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आप लोगों का प्री और मेंस के हिसाब से होगा। ठीक है, जब तक आप लोगों का प्री नहीं क्लियर हो जाएगा
तब तक आप मतलब मेंस नहीं दे सकते, इस बात को भी याद रखेंगे। इंटरव्यू सेक्शन नहीं है, इस बात को भी याद रखना है। और यहाँ पर यूपी टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं यूपी टेट की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, बस आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए, बस। इस बात को इन्होंने ये चीज क्लियरली बताई है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये दोनों चीजें हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्री एग्जाम में देख लीजिए, प्री एग्जाम में आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सीडीपी भी इंक्लूड करेंगे ये लोग। बेसिक हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी है लास्ट में, उसके भी क्वेश्चन 150 नंबर का पूरा पेपर बनेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आएंगे, बट थोड़े मॉडरेट लेवल पर आएंगे, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लेवल आएगा वो आप लोगों का मेंस एग्जाम में आएगा। मेंस एग्जाम में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों का, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बात को याद रखना। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एंड प्री के हिसाब से बनेगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस चीज को मेंस एग्जाम के बारे में आप लोग डिटेल्ड में पढ़ लेना, हर चीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, देन बढ़ते हैं कुछ हाइलाइट्स हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, और 7 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है। बीएड मैंडेटरी है, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, बीएड तो मैंडेटरी है ही। 12th के बाद अगर आपने बीएड की हुई है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि आप नहीं दे सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए, मेनली आपका ग्रेजुएशन है। ठीक है, और 7 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं। 2018 में लास्ट वैकेंसीज थी, तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करना। और ओटीआर के बारे में मैंने बता दिया है, ये जरूरी करना है, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट फॉर्म भर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि क्विज एंड अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिल जाए, और सिलेबस भी आप लोगों को टाइम पर मिल जाएगा, और स्टार्ट करूंगी क्लासेस। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।